भाई और है मिग 99 में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ किया था और इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की याद में उन्हीं की बटालियन जो 17 स्क्वाड्रन है जिसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है, वर्ष 2013 में इसे उनके श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित किया गया। सोलोलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की है। यदि आप पूरा बाय देखेंगे तो आपको दो नुकीली चोटियां दिखाई दे रही है स्काई लाइन के ऊपर। देखिए जिनमें से सबसे राइट मोस्ट नुकीली चोटी है जिसके ऊपर अभी हल्का सा बर्फ गिरा हुआ है, नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाय दूसरी नुकीली चोटी है, नाम राइनोहॉर्न। दिखाई दिया नाम राइनोहॉर्न, और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बर्फ गिरा हुआ है। ये है 0.4875 से आज हम खतरा टॉप के नाम से जानते हैं। विजयेंद्र थापर वीर चक्र हेलीपैड, जब भारतीय सेना ने सोलोलिंग टॉप को कैप्चर कर लेने के बाद इस हेलीपैड का इस्तेमाल एडम लॉजिस्टिक रेस्क्यू मिशन और कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए सफलतापूर्वक किया। ये हेलीपैड और इसका इनॉग्रेशन इन्हीं के पिताजी रिटायर कर्नल वीएन थापर, इन्होंने वर्ष 2003 में किया और हाल ही में 2021 में इसका भारतीय सेना ने रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ। विजय पथ के आधा में 155 mm बोफोर्स गन। कारगिल की लड़ाई में ऐसी 100 बोफोर्स गन लगाई गई थी जिन्होंने दुश्मन के ऊपर 2.5 लाख राउंड दागते हुए दुश्मन की 80% तक की कैजुअल्टी की और हमारे इन्फेंट्री सेना को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंची। इसी कारण 0.5140 को आज गन हिल के नाम से जाना जाता है। ये ARD द्वारा बनाई गई है और वजन में यह हल्का होने के कारण इसे आसानी से हम डिसेंबल करके म्यूल और हफ्तर अंडर स्लंगलोर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इसका इस्तेमाल 1971 और 1999 की लड़ाई में सफलतापूर्वक किया हुआ है। यहाँ पर उन 397 जवानों की एपिटैफ लगाए गए हैं जो 1947 से लेकर अब तक ऑपरेशन विजय के अलावा इस सेक्टर में जो अलग अलग ऑपरेशन चले थे जिनमें इन वीरों ने अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर किया है। ऐसे 397 जवानों के एपिटैफ यहाँ पर लगाए गए और उसी के लेफ्ट साइड में एक आपको ब्लैक फीचर नजर आ रहा है जिसके ऊपर सिल्वर प्लेटें लगाई गई। यह है जोजिला वॉर मेमोरी। श्रीनगर की ओर। रात हमने स्टे किया द्रास में, थोड़ा पहले द्रास से थोड़ा सा पहले, और यहाँ पर हमने विजिट किया जो कारगिल वॉर मेमोरियल था जो कि काफ़ी ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ था और कारगिल के जो हमारे शहीद हैं उनकी याद में बनाया गया है। अंदर की चीज़ें आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बाहर का एरिया आप कर सकते हैं रिकॉर्ड, जैसे जो आउटर एरिया है जो मतलब एक ग्राउंड है जहाँ पर ऐसी सीक्रेट चीजें नहीं है, और जहाँ पर आपका जो म्यूजियम है उस पर रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड थी, वहाँ पे आप नहीं कर सकते थे और वो सही भी था। अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग में लग जाएंगे तो वो चीज़ें उन इमोशंस हैं उनके साथ आप जी नहीं पाओगे। उन चीज़ों को जब पढ़ोगे अपने आप जो है एक इमोशंस पैदा हो रहे थे, वो दर्द जो उस वक्त उनकी अंतिम चिट्ठियां जो पढ़ रहे थे वो जो एक इमोशन थे वो आप ऐसे हम बयां भी नहीं कर सकते और दिखा भी नहीं सकते। वो हर बंदे की आंखों में आंसू थे जब वो उन चिट्ठियों को पढ़ रहे थे जो आखिरी चिट्ठियां थी जो उस समय के जो जवानों ने अपने घर पे लिखी हुई थी। तो काफी कुछ था ऐसा जो आपको इमोशनल कर देगा वहाँ पे। तो हमें लगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस थी जब हमने विजिट की इस पूरी ट्रिप के अंदर। कैसा है वरुण जी बताइए आप। हाँ, तो वही जब उसने अंदर पूछा कि अच्छी हिंदी पढ़नी किसको आती है, तो मेरे को काफी अच्छी आती है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। उन्होंने मुझसे विजयन थापर जी का लेटर पढ़ने को बोला जो कि सबसे कम उम्र में 22 इयर्स में ही शहीद हो गए थे बेचारे। तो जब उनका लेटर पढ़ा तो उससे पहले तो मुझे कुछ नहीं था, लेकिन लेटर पढ़ते पढ़ते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझसे वो पढ़ा ही नहीं जा रहा था, एक एक शब्द नहीं पढ़ा जा रहा था। मैं बस उसे पढ़ा और वहाँ से हट गया।
और मेरी आंखों में अपने आप आंसू थे उस लेटर को पढ़ने के बाद कि कोई अपने उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी सफ़र हो, और उसके बाद भी उसमें इतना ज़्यादा फनी उसने मोमेंट डाल रखा था, जानते हुए कि ये मेरा आखिरी मिशन हो सकता है। तो वो सब सोच के मैं बहुत ज़्यादा हिल गया अंदर से। नहीं, सही बात है। और इमोशंस जो वहाँ पे जनरेट हो रहे थे ना, वो अंदर जाने के बाद उस बिल्डिंग के अंदर जैसे ही हमने एंटर किए थे, तो पहले ही शुरुआत में जितनी भी हमारी रेजिमेंट्स हैं उनके इंसिग्नियास लगे हुए थे सारे, उनको देख के एक अलग से प्राउड फीलिंग आई। फिर अंदर जो इमोशंस नेक्स्ट जो चेंज हुए कि जो कारगिल वॉर्स के हीरोज़ के फ़ोटोज़, उनकी जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसकी जो तस्वीरें वहाँ पे थी, जो कैप्चर किया था, जो दुश्मनों का जो चीज़ें कैप्चर की थी, वो चीज़ जो जब देखी कि ये इतनी सारी चीज़ें, मतलब किस तरीके से हम कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ी होगी, वो कितनी बहादुरी से लड़ी होगी। और जब पॉइंट्स हमें दिखाए उन्होंने, वो जो पहाड़ियाँ दिखाई जिन पे वो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन पे अभी भी हम सोचे तो वो चढ़ना भी इम्पॉसिबल है। बॉडी में तकरीबन 30 से 35 किलो का वजन लाद के गए हैं और उसके बाद फाइट किया है वहाँ पे। सोचिए कितने ब्रेव सोल्जर्स थे हमारे, कि क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे, क्या इमोशंस वो बनते हैं, फिर उसके बाद अपने आप ही बनने लगते हैं। वो दर्द जगने लगता है कि यार कैसे उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, किस लिए, किस तरीके से हम लोगों के लिए, हम जो यहाँ पर हैं, जो इतनी आराम भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब हम लोग इतनी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इन सड़कों पे चढ़ रहे हैं। देखिए कि कश्मीर की वैली में हम एंटर करने वाले हैं और बगैर किसी डर के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वजह क्या है? इसकी वजह यही तो है कि इतने सारे बलिदान जो हमारी सेना ने दिए हैं हम लोगों के लिए, जो भारत है हमारा, जो बना रहे, एक बना रहे। तो जी हम लद्दाख से JNK में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से हम शायद सोनमर्ग हम पहुँचेंगे, जो नेक्स्ट जो लोकेशन है। हो गया होगा बेचारे को। तो ये है सोनमर्ग। लद्दाख खत्म होते ही जो JNK का पहला कस्बा आता है वो है सोनमर्ग। तो देख सकते हैं आप, सोनमर्ग भारतीय सेना आपका स्वागत है। तो हम एंटर कर चुके हैं सोनमर्ग। काफ़ी अच्छी ग्रीन वैली है, पथरीले पहाड़ों से ग्रीन वैली में आके कैसा लग रहा है अरुण जी? अच्छा लग रहा है थोड़ा, मैं तो पत्थर देख के सर चढ़ाने लगा। चारों तरफ बस पत्थर ही देख रहे थे हम। घास के फैले हुए मैदान, वन वे है, टू वे है, लिखना चाहिए ना। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव है, टू वे ही है, वो एक साइड से निकलना एक साइड से जाना। ये जो जगह है जिसमें हम अब एंटर करने वाले हैं, ये है गांदरबल। अभी तक 2 छोटे छोटे शहर तो हमने विजिट कर ही लिए, टूरिस्ट बिल्कुल ज़ीरो है। भाई टूरिस्ट बिल्कुल जीरो है, दुकानें बंद हैं। मतलब ये देख रहे हैं कश्मीर में विजिट जो टूरिस्ट का जो फ्लो था बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। इवन हमको जो बाहर की गाड़ियां हैं वो गिनती में उंगलियों में गिनने लायक मिली हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई वो, इवन टैक्सीज भी बहुत कम चल रही हैं सड़कों पे। तो अभी तक का जो हमने 2 ही सिटी अभी क्रॉस की है, उसका तो यह अभी श्रीनगर पहुँचेंगे तो फाइनल हाल हमें पता चलेगा कि क्या है कंडीशन। लेकिन अभी तक का जो कंडीशन है कि टूरिस्ट लगभग ज़ीरो है। तो ये है जी गांदरबल सिटी। यहाँ भी मोस्टली सब लोकल लाइट ही दिखाई दे रहा है। टूरिस्ट तो ना के बराबर ही है, ना के बराबर क्या है ही नहीं। इसलिए हमको सारे लोकल गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं, लोकल ही लोग सड़कों पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी अलग सा, कुछ बाहर का आदमी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर की गाड़ी अभी तक देखने को एक भी नहीं मिली, ये पूरे सिटी से बाहर निकलने वाले हैं। तो हमने कर लिया है प्रवेश श्रीनगर के अंदर। ये है श्रीनगर, अभी एंट्री की है। मेन जो श्रीनगर सिटी है वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम एंट्री कर चुके हैं क्योंकि श्रीनगर काफ़ी बड़ा शहर है तो फैलाव भी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये श्रीनगर की सड़कों पे हम चल रहे हैं। यहाँ से लाल चौक कितना है? लगभग 15 किलोमीटर। फाइनली
से हम सीधे ही निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना आगे तक हम निकल जाएँ, और नेक्स्ट डे कैबी से जितना नज़दीक तक पहुँच जाएंगे तो उतना कम चलना पड़ेगा। ये हम बढ़ रहे हैं श्रीनगर में लाल चौक की तरफ, और अभी तक श्रीनगर भी लगभग खत्म ही होने वाला है, शुरू या खत्म जो भी बोले। बाहर की गाड़ी NH1 में जुड़ रहे हैं हम। लेकिन बाहर का आदमी हमें एक भी नहीं दिखाई दिया, मतलब बाहर की गाड़ियाँ, यानी कि टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ JK नंबर की ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो लोकल गाड़ियाँ हैं। टैक्सीज़ भी बहुत, जो JK नंबर की वो भी बहुत कम चल रही हैं, क्योंकि टैक्सी अगर हम वैसे मान के चले कि लोकल वैसे आ रहा है बंदा तो टैक्सियों में चलेगा, टैक्सीज़ भी बहुत कम है। साथ में जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो हम, तो कुल मिला के टूरिज़्म में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। टूरिस्ट बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, अगर हम कहेंगे दिख ही नहीं रहे हैं तो यही ज़्यादा सही रहेगा। सिर्फ लोकल लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कोई टूरिस्ट दिखता हुआ तो मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। इतना लंबा, लगभग हम 250 किलोमीटर अंदर तक आ चुके हैं कश्मीर के, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया। जबकि ये गांदरबल, सोनमर्ग और बहुत सारी जगह जो है काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन की का सेंटर होती थी, लेकिन टूरिस्ट कुछ भी नहीं है। इवन श्रीनगर तो वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट सिटी है, यहाँ तो कैपिटल है श्रीनगर है, तो वो उसमें तक, और डल लेक और बहुत सारी जगह से शायद श्रीनगर में ही है। उसके बावजूद भी टूरिज़्म के नाम पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। इधर है डल लेक, वो देखिए आप, दिखता है जो भी, तो अगर दिख रही हो डल लेक। शिकारे गुजर रहे हैं, शिकारे चल रहे हैं, सुनसान बिल्कुल, कोई ना इंसान की जात। ये डल लेक वाला एरिया है, पुरानी हाउस बोट्स बनी हुई हैं सब उस पार, कुछ कैनाल टाइप का चल रहा है, पुरानी हाउस बोट्स होंगी जो ख़राब हो चुकी हैं, तो यहाँ पे डंप करते होंगे उनको, डंपिंग यार्ड टाइप के से। तो जी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है ये व्लॉग, और इसके साथ ही हम रात तक जम्मू पहुँचे और वहाँ से फिर फाइनली दिल्ली पहुँच गए, जिसका वीडियो हमने बनाया नहीं, तो इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेन अट्रैक्शन यही था। तो अब होती है मुलाकात आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।